अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं राशिद सैमुअल गिल अपने यूट्यूब चैनल कासम मेडिकल जोन से आप सबके साथ मुखातिब हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइफाइड फीवर। तो टाइफाइड फीवर है क्या और इसकी साइन सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, ये कौन सा बैक्टीरिया है जो हमारे अंदर टाइफाइड फीवर को क्रिएट करता है। तो इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइफाइड फीवर बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो कि थ्रेटिंग इन्फेक्शन है, लाइफ थ्रेटिंग इन्फेक्शन है, जो कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से हमारे अंदर इंसर्ट होता है बाय द कंटेमिनेशन ऑफ फूड, कंटेमिनेटेड फूड एंड कंटेमिनेटेड वाटर के ज़रिए से, और जो हमारे अंदर जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज बाउल्स में इन्फेक्टेड करके हमें एक टेम्परेचर जो है हमारा उसको क्रिएट कर देता है, जिसको कि हम टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर का नाम देते हैं। अब इसका ये है कि ये जब स्टार्ट हुआ तो ये एक हमारे साइंसदान थे कार्ल जोसेफ एब्रथ, वो उन्होंने इसको फर्स्ट सॉर्ट आउट किया, इस जो है बैक्टीरियम को, साल्मोनेला बैक्टीरियम को उन्होंने सेपरेट किया इन 1880 में, 1880 में उन्होंने इसको सेपरेट किया इस बैक्टीरिया को। और उसके 4 साल के बाद पैथोलॉजिस्ट हमारे थे जॉर्ज गेफ्के ने इस लिंक को कंफर्म किया आफ्टर 4 इयर्स, मतलब 1884 के अंदर, कि इसको जो है ना साल्मोनेला का नाम दिया गया। साल्मोनेला टाइफाइसिस था। और 1880 में जब पैथोलॉजिस्ट हमारे जो हैं कार्ल जोसेफ साहब, उन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया और इसको जो है ना आगे मतलब इस फीवर का जो है उन्होंने फर्स्ट कल्चर जो है 1884 में इसका फर्स्ट कल्चर जो है उन्होंने डिस्कवर किया। और इस तरह से 1890 में जो है इन्होंने इसको जो है ना कंटिन्यू किया, मतलब ये इसकी जो है मतलब 1880 से लेके 1890 तक इसको जो है सारा डिस्कवर किया गया। अब क्या है कि जो साइन सिम्टम्स हैं टाइफाइड में मोस्टली ये होता है कि हाई ग्रेड फीवर होता है या डायरिया हो जाता है। सम पर्सन्स होते हैं जिनको के टाइफाइड की वजह से जब वो डायरिया होता है तो डायरिया में उनको जो है ना येलो डायरिया हो जाता है, और ये सारी चीज़ें लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, सॉफ्ट से लिक्विड फॉर्म में आ जाता है डायरिया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टाइफाइड में इन्वॉल्व होती हैं। अब टाइफाइड में क्या होता है कि हमारे जो WBCs हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि साल्मोनेला जो है हमारे WBCs इनिशियल स्टेज पे तो इंक्रीज होते हैं, लेकिन जैसे ही ये अपना स्प्रेड होना शुरू होता है टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर, तो हमारे WBCs जो हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं हमारी बॉडी में। हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो लो होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो इसमें हमारे साथ एंटेरिक फीवर में जो ऑर्गन्स हमारे इफेक्टेड होते हैं उनमें ये है कि ये लिम्फ नोड्स होती हैं और गॉल ब्लैडर होता है। फिर उसके बाद लीवर, स्प्लीन एंड बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि हमारे इन्फेक्टेड होते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारा जो है स्पीच, हमारी टाइफाइड फीवर जब बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर हो जाता है तो उसकी वजह से हमारे जो है बोलने में या कहीं पे भी हमारी कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। अब हम इसमें ये है कि इसमें साइन सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं, वो ये होते हैं कि टेम्परेचर होता है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। बॉडी पेन होती है और हेडेक होती है, सीवियर हेडेक होती है, टेम्परेचर रहता है, और जो जब हमें टाइफाइड फीवर होता है वी फील टायर्ड, तो टायर्डनेस। तो ये सारी चीज़ें हैं जो टाइफाइड फीवर में इन्वॉल्व होती हैं। अब इसके बाद ये है कि डायग्नोसिस में
मोस्टली जो हैं हमारे डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं CBC, टाइफिडॉट टेस्ट है, स्क्रीनिंग है टाइफिडॉट की। पहले विडाल टेस्ट होता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मतलब आगे मज़ीद जो है साइंस ने और रिसर्चेस के साथ पता चला कि टाइफिडॉट जो टाइफाइड फीवर है वो विडाल अब जो है वो एक मतलब कोई इतना स्पेसिफिक जो है इसके लिए नहीं रहा। फिर स्क्रीनिंग आई टाइफिडॉट में, उसके बाद टाइफिडॉट एलाइजा आया। लेकिन अभी जो है इस वक्त रिसेंटली रिसर्च ये कहती है कि जो स्क्रीनिंग्स हैं उसमें फेक रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ होती है। इसलिए जो WHO है उन्होंने प्रेफर किया है कि आपको अगर कोई भी टाइफाइड फीवर या एंटेरिक फीवर का पेशेंट आता है, देन यू आर परफॉर्म द ब्लड कल्चर, ताकि आपको एक सही तरह से पता चल सके कि आया ये टाइफाइड फीवर ही है, साल्मोनेला टाइफी ही है, या कुछ और प्रॉब्लम है पेशेंट को। तो इस चीज़ को ये आजकल जो है मोस्ट जो प्रेफरेबल है वो ब्लड कल्चर है हमारे टाइफाइड फीवर को सॉर्ट आउट करने के लिए। और बाकी की जो चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट इसकी जो वैक्सीन है वो हमारे जो एक थे रिचर्ड पैट्रिक जो साइंसदान थे, उन्होंने 1896 में इनकी जो फर्स्ट वैक्सीनेशन है टाइफाइड की उसको जो है ना इजाद किया था। होपफुली गाइस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, बल्कि आपको ये कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी जो हमारे पास शॉर्टली इंफॉर्मेशन होती है वो आगे मज़ीद आप सब तक पहुंच सके, और हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस को जो है क्रिएट कर सकें। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए ताकि हम मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियोस जो हैं उनको आपके लिए बना सकें। अस्सलाम वालेकुम।